फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 2 से 8 और 10। याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो। अपने पिता इस्राएल की बात पर ध्यान दो। हे यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच लेगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश है। पुत्र, तुम शिकार कर लौटे हो। वह सिंह पशुराज की तरह झुककर बैठा है। उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा? राज्याधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा। राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला ना आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उसके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पददलितों की रक्षा करें। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उसके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। पर्वत और पहाड़ियाँ जनता के लिए शांति और न्याय उत्पन्न करें। वह पददलितों की रक्षा करेंगे और दरिद्रों की संतति का उद्धार करेंगे। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष।
हालेलुया। सर्वोच्च ईश्वर की प्रज्ञा, शांति एवं सामर्थ्य से सब कुछ व्यवस्थित करती है। वह हमें सच्चाई का मार्ग बताने आए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 17 तक। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारिस और जारा उत्पन्न हुए। फारस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यसे, यसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसाप, आसाप से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योअथाम, योअथाम से अखाज, अखाज से यजकियस, यजकियस से मानेसेस, मानेसेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से यखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जोरोबाबेल, जोरोबाबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकीम, एलियाकीम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजार, एलियाजार से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति योसेफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां है। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 से है। पद संख्याएं 2 फिर 8 से 10 तक। इसमें याकूब मरने वाले थे। अपनी मृत्यु के पहले याकूब ने अपने 12 पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनको इसी तरह समझाया, हे यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच लेगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश है। पुत्र, तुम शिकार कर लौटे हो। वह सिंह पशुराज की तरह झुककर बैठा है। उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा? राज्याधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। याकूब ने अपने 12 पुत्रों को आशीर्वाद दिया और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लंबा आशीर्वाद यूदा वंश को मिला। वह पहला पुत्र नहीं था, फिर भी ईश्वर ने याकूब के द्वारा
सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आशीर्वाद यूदा वंश को दिया। उस वंश से एक महान राजा उत्पन्न होगा, वह यीशु मसीह हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 में ईश्वर का आशीर्वाद इब्राहिम और उनके वंशजों के लिए ईश्वर की योजना इस प्रकार है। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। कौन सा वंशज यह नहीं बताया गया, लेकिन अब याकूब के द्वारा इब्राहिम के पोते याकूब के द्वारा ईश्वर ने कहा, यूदा के गोत्र से राजा उत्पन्न होंगे। राजदंड उस गोत्र में रहेगा। इसको पूरा करते हुए यूदा गोत्र में यीशु आए। इसलिए आज के स्तोत्र में भी स्तोत्र 72 में हमने इस प्रकार सुना, हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। पर्वत और पहाड़ियाँ जनता के लिए शांति और न्याय उत्पन्न करे। वह पद दलितों की रक्षा करेंगे और दरिद्रों की संतति का उद्धार करेंगे। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। यह सब यीशु मसीह में पूरा हुआ है। यीशु मसीह के राज्य का विस्तार होता रहता है। सभी राष्ट्र के विश्वासी उनके सामने घुटने टेकते हैं, उनकी आराधना स्तुति करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। हम पिता ईश्वर को इस महान योजना के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम राजाओं के अधिराज प्रभु यीशु के अधीन रहें। आज के सुसमाचार में संत मत्ती प्रभु यीशु की वंशावलियों को प्रस्तुत कर बहुत सारे रहस्य यहूदियों के सामने और हम सबों के सामने प्रकट करते हैं। सबसे पहले उनका कहना है, यीशु मसीह इब्राहिम की संतान है। इब्राहिम के वंशजों में यीशु आए हैं। पहले पाठ के आधार पर हमने सुना कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 में ईश्वर ने अब्राम का नाम बदल दिया और उसका नाम इब्राहिम रखा और उससे वादा किया था कि उसके गोत्र में, उसके वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। अध्याय 49 में याकूब के द्वारा ईश्वर ने प्रकट किया कि यूदा राजा का गोत्र होगा, राजदंड उस गोत्र में रहेगा। इसलिए राजा दाऊद के गोत्र में यीशु आए। यीशु मसीह राजा दाऊद के पुत्र हैं। यीशु मसीह है। इब्रानी भाषा में मसीह और यूनानी भाषा में क्रिस्तोस, अभिषिक्त। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में कर्नेलियस के घर में उपस्थित लोगों को, गैर यहूदियों को संत पेतरुस ने समझाया, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया था, अभिषेक किया था और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे
और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। यीशु मसीह है, अभिषिक्त है, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है। इसलिए उन्होंने अपने गांव नाजरत में जाकर अपने सिनगोग में, सभागृह में यह घोषणा की, ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे अभिषेक किया है। यीशु मसीह है, क्रिस्तोस है। इस वंशावली में केवल 2 व्यक्ति को संतमती टाइटल देते हैं, यीशु को मसीह के रूप में और दाऊद को राजा के रूप में। इस वंशावली में 5 महिलाओं का जिक्र है। माता मरियम निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र है, लेकिन मोआबी रूत के अलावा 3 महिलाएं शारीरिक वासनाओं से पीड़ित पापमय जीवन बिताने वाली है। इन 4 महिलाओं को प्रस्तुत कर संतमती यहूदियों के सामने यह सवाल उठाते हैं, यदि आप लोग राजा दाऊद को, उसके पुत्र सुलेमान को सब स्वीकार कर सकते हैं। सुलेमान की माँ हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा है। चालाकी से दाऊद ने उससे शादी की है, अपनाया है। और उसी तरह थामर या रहाब, ये सब गैर यहूदी है। यदि इन महिलाओं को अपनी वंशावली में अपने महान व्यक्तियों के साथ स्वीकार कर सकते हैं, यीशु मसीह को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं, जिनके इस दुनिया में कोई मानसिक पिता नहीं है। संत यूसुफ की पत्नी मरियम से यीशु का जन्म हुआ है। कन्या से उत्पन्न होने वाले यीशु को क्यों यहूदी समुदाय के लोग स्वीकार नहीं करते? बोझ और रूत को स्वीकार करते हैं, बत्शेबा और दाऊद को स्वीकार करते हैं। इसलिए आसानी से वे स्वीकार करें, यीशु मसीह कन्या मरियम से जन्म लेकर राजा के रूप में, अभिषिक्त के रूप में आए हैं। यीशु मसीह राजाओं के अधिराज हैं। बाइबल पंडितों के अनुसार इस्राएली लोग कानान देश की यात्रा में 42 बार पड़ाव डालकर आगे बढ़ते थे। 42 बार पड़ाव डालने के बाद ही वे कनान देश में प्रवेश कर सके। बाबुल निर्वासन के बाद संतमती 14 पीढ़ियों के बारे में कहते हैं, लेकिन गिनती करके देखने पर 13 पीढ़ियां हैं। 13वां पीढ़ी में संत यूसुफ है और संत यूसुफ की पत्नी मरियम है। मरियम से यीशु का जन्म हुआ है। वास्तव में वहाँ से एक नया मोड़ है। संत यूसुफ से नया मोड़ है। यीशु का पिता संत यूसुफ नहीं लिखा है। 13 पीढ़ी के बाद 14वां पीढ़ी माता मरियम की है। इसलिए हम समझते हैं यीशु के इस दुनिया में पिता के रूप में कोई नहीं है। संत यूसुफ ने यीशु को अपनाया है, गोद लिया है। इसलिए यीशु यहूदी परंपरा के अनुसार यूदा वंश में आ गए। संत यूसुफ आध्यात्मिक रूप से यीशु के पिता हैं। आने वाले वचनों में हम पढ़ेंगे कि स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि आपको यीशु का नाम रखना है। मरियम पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे। यहूदी परंपरा में नाम रखने का कर्तव्य पिता का है। इसलिए यीशु के पिता के रूप में उन्होंने सारे कर्तव्य पूरे किए हैं। शमूएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 12 और 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब तुम्हारे दिन, ईश्वर का वादा है दाऊद के लिए, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। इस तरह तुम्हारा वंश
और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। ईश्वर का वादा था, लेकिन हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर ने लोगों को, इस्राएलियों को पराजित किया और यूदा और बेन्यामीन के गोत्र के लोगों को वहाँ बाबुल में ले जाकर बसाया। यूदा वंश का सबसे अंतिम राजा था सिदकिया। उसके सामने उसके 2 बेटों को मार डाला और उसकी आंखें निकाल दी गई और उसके बाद इस्राएल में कोई राजा नहीं था। ईश्वर ने दाऊद से जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ था। इसलिए करीब 500 साल के बाद यीशु आए हैं। यूदा गोत्र में राजाओं के अधिराज के रूप में प्रभु यीशु आए हैं। संत मत्ती के सुसमाचार की शुरुआत से उनका यह प्रयास है, यीशु मसीह दाऊद के पुत्र हैं, राजा है, अभिषिक्त राजा है, ईश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार आने वाले राजा है। इसलिए कई संदर्भों में लोग यीशु को पुकारते हैं, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। और संत यूहन्ना प्रकाशन ग्रंथ की शुरुआत में अध्याय 1 पद संख्या 5 और 6 में इस प्रकार लिखते हैं, मसीह विश्वसनीय साक्षी पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। यीशु मसीह राजाओं के अधिराज है। उन्होंने हमको राजवंश के अधिकारी, राज परिवार के सदस्य बनाए हैं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए, प्रभु यीशु के आगमन के लिए। इस आगमन काल में हम धन्यवाद देकर प्रतीक्षा करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे दिल में आए, हमारे दिल के राजा के रूप में शासन करे। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम यीशु मसीह को राजा के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें, तेरे परिवार के सदस्य बने। साथ साथ हम अन्य अनेक लोगों को भी यीशु मसीह के द्वारा तेरे पास ला सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।